कथावाचक युवराज पांडे यहाँ पर लगातार कथा कर रहे हैं। यहाँ पर मैं तस्वीर दिखाता हूँ आपको कि कितनी बड़ी संख्या पे लोगों का हुजूम आपको देखने को मिलेगा। बड़ी संख्या पे लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए पहुँच रहे हैं। पंडित युवराज पांडे ने एक बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर खड़ा किया है। उनका कहना है कि लोगों की संख्या यहाँ पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके बावजूद प्रशासन की ओर से यहाँ पर किसी भी तरीके का इंतजाम नहीं किया गया है। यहाँ तक के कांस्टेबल भी यहाँ पर नहीं तैनात किए गए हैं। गुरुजी पे भी हमला होता रहता है तो थोड़ा सुरक्षा बल और बढ़ना चाहिए उस हिसाब से। बिल्कुल बढ़ना चाहिए। अपनी जो पुलिसकर्मी है बहुत ही कम है। मेरे हिसाब से पुलिस बल और तैनात करनी चाहिए यहाँ पे। राजधानी रायपुर के खिलौरा गांव पे युवराज पांडे का शिव महापुराण की कथा चल रही है। प्रसिद्ध कथावाचक युवराज पांडे यहाँ पर लगातार कथा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं तस्वीर दिखाता हूँ आपको कि कितनी बड़ी संख्या पे लोगों का हुजूम आपको देखने को मिलेगा। बड़ी संख्या पे लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए पहुँच रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा कथा स्थल है वो लोगों के भक्तों की भीड़ से भरा हुआ है। इस तरफ की भी तस्वीर अखिलेश दिखा दीजिएगा कि यहाँ पर किस तरह से लोगों का हुजूम जो है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी कथा में पंडित युवराज पांडे ने एक बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर खड़ा किया है। उनका कहना है कि लोगों की संख्या यहाँ पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके बावजूद प्रशासन की ओर से यहाँ पर किसी भी तरीके का इंतजाम नहीं किया गया है। यहाँ तक के कांस्टेबल भी यहाँ पर नहीं तैनात किए गए हैं ताकि वो यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा देख सके। कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहिए? बहुत बड़ी ये है, पब्लिक बहुत ज्यादा है तो यहाँ किसान। अच्छा, महाराज जी ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के लिए पर्याप्त बल नहीं है, तो सुरक्षा और होनी चाहिए क्या? अभी आज तो है, पहले नहीं था, कल तक नहीं था, लेकिन आज हो गई है सुरक्षा। जी हाँ, आज पर्याप्त मात्रा में भीड़ बहुत है तो उसके हिसाब से हो गई है। लोगों का भी कहना है कि कल तक के यहाँ पे सुरक्षा नहीं थी, लेकिन आज यहाँ पर कुछ पुलिस जवानों को तैनात किया गया है, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है। अभी और संख्या पे पुलिस बलों की तैनाती यहाँ पर होनी चाहिए। हालांकि प्रशासन की ओर से कहा गया है कि यहाँ पर जो है वो बल की तैनाती की गई है। लोगों का कहना है कि पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती यहाँ पर नहीं है। लोग भी, हम उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है पर्याप्त सुरक्षा बल है यहाँ पे? नहीं, पहले से कल तो बिल्कुल भी नहीं था। कुछ सुरक्षा बल आए हैं मगर अभी भी कम लग रहा है। जैसे भी गुरुजी पे भी हमला होता रहता है तो थोड़ा सुरक्षा बल और बढ़ना चाहिए उस हिसाब से। कार्यक्रम की दृष्टि से भी पर्याप्त नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या पे। हाँ, बहुत बड़ी संख्या है और उस हिसाब से भी बहुत कम है। यस, बढ़ना चाहिए और सुरक्षा किस तरह? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। आप पीछे देख सकते हो कितनी भारी मात्रा में लोग बैठे हुए हैं, बट अपनी जो पुलिसकर्मी है बहुत ही कम है। मेरे हिसाब से पुलिस बल और तैनात करनी चाहिए यहाँ पे सुरक्षा के बल पे। तो लगातार हमले की भी बातचीत आ रही है और यहाँ पर भी कई बार हो चुका है कि भगदड़ जैसी स्थिति भी बन जाती है कई और कथा स्थल पे, तो ऐसी स्थिति ना बने यहाँ पे। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जहाँ इतनी पब्लिक है वहाँ पुलिस बल का तो बिल्कुल यहाँ पे होना ही चाहिए, जो भी है अपना। बाकी तो देखो, अपन हमारे माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि पुलिस को और यहाँ पे सुरक्षा कर्मी बढ़ा दी जाए। रायपुर के खिलौरा ग्राम में शिव महापुराण का आयोजन किया गया है और कथा सुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या पे लोग पहुंच रहे हैं। एक तरफ दिखाता हूं तस्वीर कि यहाँ पर आपको प्रसिद्ध कथावाचक युवराज पांडे नजर आएंगे। शिव महापुराण की कथा वो यहाँ पर कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या पे लोग पहुंचे हुए हैं और लोग यहाँ पर कथा का आनंद ले रहे हैं। और जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का हुजूम, भक्तों का हुजूम कथा सुनने के लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुबह 11 बजे से ही लोगों की भीड़ यहाँ बढ़ जाती है और देर शाम तक यहाँ पर भीड़ रहती है। ऐसे में किस तरह से कथा हो रहा है और सुरक्षा को लेकर जो महाराज जी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं, उन सवालों पर भी लोगों का रिएक्शन ले लेते हैं, लोगों से बातचीत कर लेते हैं। कितने दिन से आ रहे कथा सुनने यहाँ पे? आज हम पहली बार आज आए हैं। तो यहाँ पे महाराज जी करे सुरक्षा कम है, सुरक्षा बढ़नी चाहिए और क्या? क्या सुरक्षा कम है, पुलिस वालों की तैनाती कम है यहाँ पे? हाँ, कम है, सुरक्षा कम है पुलिस वालों की। भीड़ बहुत ज्यादा आ रही है, हाँ। तो ऐसे में और बढ़ना चाहिए ना। हाँ हाँ। किस तरह देखते हैं, क्या कथा अच्छा हो रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा हो रहा है जी। हाँ,
बहुत अच्छा अच्छा ये बताइए कि पर्याप्त सुरक्षा बल है यहाँ पर जिस तरह से भीड़ आ रही है? है बहुत अच्छा है, सुरक्षा बल है ना। अच्छा महाराज जी कह रहे हैं कि पुलिस वालों की कम तैनाती है यहाँ पे, क्योंकि कल बोला था कल वो क्या बोला था? वो सुरक्षा बल नहीं हुआ है, प्रतिबंध कर वो ऐसी बोली से ना। आज आपको भी लग रहा है जरूरत है और ज्यादा कोई? हाँ आना चाहिए ना, और व्यवस्था होना चाहिए। कितने लोग, क्या लगता है कितने और लोग चाहिए? कितनी भीड़ आती है? कहाँ से लोग आ रहे हैं? बहुत दूर दूर से आ रहा है ना, बस भी जा रहा है, पहुंचाने के लिए आए हैं, आने के लिए जा रहा है। बहुत अच्छा सुरक्षा कर रहा है। देखिए लोग हैं यहाँ पर, कथा सुन रहे हैं। हाँ ठीक है कथा? हाँ ठीक है। अच्छा ये बताइए कि महाराज जी ने कल कहा था कि सुरक्षा बल कम है, क्या लग रहा है सुरक्षा बल कम है क्या? हाँ कम था, आज आए थे पुलिस वाले ने, आज बहुत अच्छा लगा था। और आओ वही भीड़ वीड़ बहुत हुई हो आओ सुरक्षा वाला ही। हाँ कल कम था क्या? कल कोई नहीं था क्या? हाँ कल कम था, और कोई पुलिस वाला नहीं रही खाली, आज आए हैं पुलिस वाले। हाँ और आगे रहने चाहिए ना, क्योंकि लंबी कथा चल रही है। आओ ठीक है, और लोगों से बातचीत जो है वो कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। सुन रहे हैं कथा? जी जी जी, अभी चालू नहीं, अभी तो अच्छा लग रहा है? अभी चालू नहीं हुआ है, काला अच्छा लगेगा, लेकिन बढ़िया महाराज आगमन अच्छा लगा। हाँ अब कथा बाद में बताएंगे कैसा लगेगा। अच्छा ये बताइए, महाराज जी ने कल कहा था कि यहाँ पर सुरक्षा बल कम है, पुलिस वाले। नहीं, कल से व्यवस्था है, व्यवस्था पूरी व्यवस्था है, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। पुलिस कल से भी है, आज भी है। हाँ और तो महाराज जी क्यों कह रहे हैं कि नहीं है पुलिस यहाँ पे? आज आई है, कल नहीं थी। नहीं, कल थे ना, हम आए थे कल पुलिस व्यवस्था थी, आज भी है व्यवस्था, कल भी थी, कोई व्यवस्था नहीं हुई। हाँ ठीक। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कल भी आए थे क्या? मैं आज ही आया हूँ रात को 1 बजे रायगढ़ से। कहाँ से आए? रायगढ़ से। रायगढ़ से कथा सुनने यहाँ आए हैं। अच्छा महाराज जी ये कह रहे थे कल कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कम है, मतलब पुलिस प्रशासन को और टीम भेजनी चाहिए, और आज टीम आज तो टीम दिख रही है ना, आज दिख रही है टीम। क्यों जरूरी लगता है कि आपको इतने बड़े कथा स्थल पे बहुत बड़ी संख्या में टीम या पुलिस को होना चाहिए? सुरक्षा के लिए होना चाहिए। क्या हो सकता है? भगदड़ हो सकती है या कोई और हो स्थिति? सकती है, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? वैसे और कुछ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कथावाचक युवराज पांडे जी ने भरे मंच से, कथा के मंच से ये मांग की थी कि उनको सुरक्षा दी जाए। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पे भी सुरक्षा की उन्होंने बात कही थी। आखिर ये मांग क्यों करनी पड़ी और क्या आवश्यकता दिखाई दे रही है, इस बारे में बातचीत कर लेते हैं। महाराज जी, कथा लगातार चल रही है, बहुत भीड़ आ रही है श्रद्धालुओं की, और आपने कहा कि यहाँ पे सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं किए गए। जी, आवेदन तो सबको दिया गया था, और यहाँ सेज बहाल सिवनी में 19 से 27 जनवरी तक विशाल और विराट शिव महापुराण कथा का आयोजन हमारे सम्माननीय गंगाधर जी अग्रवाल के तत्वावधान में एवं समस्त प्रदेशवासियों के अतुलनीय सहयोग से आयोजित किया गया है, जिसमें कल तक के तो सुरक्षा नगण्य था। कल यहाँ कैमरा में भी आप लोग देखे होंगे, यहाँ सुरक्षाकर्मी सुरक्षा के लिए इस भीड़ में एक भी सुरक्षा इस पंडाल के अंदर में नहीं थे, और भीड़ जन सैलाब उमड़ते जा रही है, प्रतिदिन भीड़ बढ़ते जा रही है। कल बोलने के बाद आज कुछ मात्रा में सुरक्षाकर्मी दिख रहे हैं जो इस भीड़ को संभालने के लिए यहाँ हैं, और वो भी भीड़ के हिसाब से सुरक्षाकर्मी तो कम ही हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, कम से कम आज आए तो कम से कम आह्वान करने के बाद, बाकी अब शासन के ऊपर है। क्यों लग रहा है, क्यों प्रशासन सुरक्षा नहीं देना चाहता, जबकि कई और कथाएं रायपुर में होती हैं, बड़ी बड़ी कथाएं जिसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी तक को ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं है? अब ये तो उन लोगों की व्यक्तिगत विचारधारा है कि क्यों सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है। और शायद मैं अनुभव किया हूँ कि देखो, मैं अपने कथाओं में अंधविश्वास के प्रेरणा नहीं देता, मैं अपने कथाओं में सीधा भगवान की कथा करता हूँ, भगवान की चर्चा करता हूँ और भगवान के प्रति विश्वास आस्था की चर्चा करता हूँ। दूसरी बात, मेरे कथाओं में मैं कभी हिंदू मुस्लिम वाला बात नहीं करता। दूसरा, मैं अपने कथाओं में कभी विवादित या किसी भड़काने वाला बात नहीं करता। मेरे कथा में आप देखे होंगे मुसलमान समुदाय वाले जो भाई लोग हैं वो लोग भी बैठ के कथा सुनते हैं, सिख समुदाय वाले भाई लोग बैठ के कथा सुनते हैं, हमारे सतनाम भाई के लोग भी बैठ करके बड़े भाव से कथा सुनते हैं, जिनको ये कथा कथित समाज अनुसूचित जनजाति बोल करके, जिसके कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको निम्न दृष्टि से देखा जाता है, वो लोग भी मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। शायद सब लोगों के मेरे प्रति प्रेम भी इन लोगों को तकलीफ दे रहा होगा या अन्य लोगों को तकलीफ दे रहा होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन प्रदेशवासियों का प्रेम और सभी वर्ण सभी समुदाय का एक विशेष प्रेम, एक अपनापन बढ़ते जा रही है, क्योंकि मेरे विरोध कोई कर नहीं रहे हैं, और सबके अंदर में एक प्रेम परस्पर मेरे समरसता के भाव, क्योंकि समरसता मैं बोलता नहीं हूँ, समरसता को मैं जीता हूँ। शायद ये भी सब लोगों को तकलीफ दे रहा होगा, ये भी हो सकता है। या मैं अपने छत्तीसगढ़ संस्कृति की बात करता हूँ, मैं अपने छत्तीसगढ़ के परंपराओं की बात करता हूँ, राष्ट्र के प्रति समर्पण, और शायद मेरे को लगता है कि देश के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति समर्पण
और हिंदुत्व के प्रति समर्पण या राज्य के प्रति समर्पण, हमारे राज्य के जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, इन सब चीज़ों के प्रति समर्पण, इन सभी चीज़ों का कोई मोल नहीं है। ऐसा लगता है शायद मोल इसी चीज़ का है कि मैं किसी पार्टी का समर्थन करूं या किसी पार्टी में ज्वाइन करूं, लेकिन मेरा एक ही पार्टी है, मैं जगन्नाथ जी का समर्थक हूं और जगन्नाथ जी के चरणों की सेवा करता हूं। राज्य के नाम को, हमारे राज्य के परंपरा को विश्व के सर्वोच्च मंच तक ले जाना, ये मेरा कर्तव्य है, राज्य के प्रति दायित्व है। आपने वीडियो में भी कहा कि छत्तीसगढ़ियों का दुर्भाग्य है, इस तरह की बात आपने कही थी, तो क्या यही वजह है क्या? और इसको लेकर सोशल मीडिया में बहुत सारी चर्चाएं भी जो है वो शुरू हो गई है। तो कल के कथा में शायद आपको, आप तो रिपोर्टर हैं, कि शायद कल के कथा में तो आप भी आए थे। कल के कथा में आप देखे होंगे एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं दिख रहे थे, तो ये अन्याय नहीं तो क्या है? ये जानबूझकर किया गया साजिश तो नहीं है? इसके आप अनुभव किए होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारा घटना है। कई बार मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है, कई बार मेरे साथ कई बार मेरे को षड्यंत्र के शिकार बनाया गया है। कभी चोर बोल करके बीच रास्ते में, अभी बीच में सोशल मीडिया में चला था, चोर बोल करके बीच रास्ते में आधा रात को मारने के लिए एक काफिला उमड़ा जाता है। भगवान की कृपा से वहाँ बच के आता हूँ। कभी कोई ट्रक टक्कर मार करके चला जाता है, वो भी सोशल मीडिया में पूरा जानकारी है। कभी कोई अंडा फेंक के मेरे गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। कभी मेरे 100 किलोमीटर वनांचल क्षेत्र में मैं रहता हूँ, चारों ओर वनांचल क्षेत्र में, जाते समय रास्ते के बीच में जंगल में पेड़ काट करके गिरा दिया जाता है। कभी मेरे गाड़ी में पथराव किया जाता है। कभी कोई षड्यंत्र के तहत भोले भाले लोगों को बहला फुसला करके मेरे ऊपर केस करवाया जाता है। जेल में जा करके जेल में अनेक प्रकार के यातना दिया जाता है। ऐसे सब होते जा रहे थे। क्या है, कौन है इसके पीछे? क्या लग रहा है? आपने इसके लेकर शिकायत भी की है लगातार, कौन है इसके पीछे? अभी तो खैर मैं नाम का खुलासा नहीं करूंगा, क्योंकि जो मेरे हाई कोर्ट के वकील हैं, जो मेरे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इस विषय में चर्चा करने के लिए मेरे को मना किया है। लेकिन बहुत जल्दी बहुत अच्छे चेहरों का नाम मैं सामने लाऊंगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे घटनाओं का जानकारी, सारे चीज़ों की जानकारी पूरे देश के सामने में रखूँगा। युवराज पांडे जी थे और साफ तौर पे कह रहे थे, महाराज जी 2 मिनट और कि यहाँ पर कथा हो रही है, यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।